तो अभी तक हमने कॉमन नेम में देख लिया है कि नियो, आइसो और नॉर्मल वाला और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिग्री में। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अल्कीन के कॉमन नेम लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली कॉमन नेम पूछ के आईयूपीएससी पूछ सकते हैं। इसका कॉमन नेम याद रखना है आपको। तो यहाँ पे पहला क्या है, देखो फर्स्ट यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे। देखो अगर कॉमन नेम में अल्कीन को फर्स्ट पे अगर डबल बॉन्ड है तो अल्फा, ये क्या है ब्यूटीन, तो आप बोलते हैं अल्फा ब्यूटीन, नहीं कॉमन नेम में क्या यूज करोगे ब्यूटिलीन। ऐसे ही सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो पहला अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा, तो क्या आ जाएगा बीटा ब्यूटिलीन। और ये देखो सेकंड पे क्या आ रहा है एक मिथाइल ग्रुप, तो क्या बोलोगे आइसो, कितने कार्बन है चार ना, तो क्या बोलोगे ब्यूटिलीन। समझ में आया। ऐसे यहाँ पर याद रखना है फर्स्ट सेकंड, देखो यहाँ पे नंबरिंग करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड बना दो चार का और यहाँ पे एक आइसो लगा लो, तो इसको क्या बोलोगे आप कॉमन नेम में आइसोप्रीन। ऐसे अल्काइन का पहला जो होता है एसिटिलीन बोलेंगे। ये वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं विनाइल, तो इसको क्या बोलोगे विनाइल एसिटिलीन। अब ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे देखो ये इसी कार्बन पे दो Cl लगा है, तो इसको क्या बोलोगे इथिलीडीन क्लोराइड। ये याद रखना है, सेम कार्बन पे दो आएगा। और यहाँ पे जब डिफरेंट कार्बन पे दो आया तो इसको क्या बोलोगे इथिलीन डाइक्लोराइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, समझा। ये समझने के बाद हम कुछ और कॉमन नेम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको कभी भी ऐसा कुछ सिस्टम दिखा CH3, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा CH3, ऐसा कुछ आ गया, समझ में आ रहा है। तो देखो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, सिंगल बॉन्डेड है sp3, इसका क्या है sp2। तो देखो वो कार्बन जिसके जस्ट एडिशन वाला बाजू वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर ले रहा हूँ तो अल्काइल ग्रुप, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको एलाइलिक कार्बन। और यहाँ पर देखो उसको मैं यहीं भी बता सकता हूँ यार, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, यहाँ पे देखो क्या दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख गया, देखो यहाँ पे CH2 भी लिख सकते हो। ये वाले ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, देखो वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ। ये तो पूरा ग्रुप है, यहाँ पे ये हम कार्बन को क्या बोलेंगे, वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे विनाइलिक। तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे विनाइल, और ये इसको क्या बोलेंगे एलाइल। ये याद रखना है, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको पहले यहाँ पर पहचानना है। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, और ये एग्जाम्पल में पहचानना है। बताओ मैं यहाँ पर पोजीशन 1 2 3 4 5, तो बताओ फर्स्ट वाले को क्या बोलोगे, कौन सा कार्बन है। तो फर्स्ट वाला देखो sp3 है, लेकिन उसके आसपास आप देखो क्या कोई sp2 वाला है क्या, यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ है ना। तो sp2 के जस्ट आगे वाला क्या होता है बताओ, जस्ट आगे वाला जो sp3 में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक। तो ये क्या है अपना एलाइलिक है। देखो sp2 है, इसके जस्ट आगे वाला sp3 है ना, तो इसको भी क्या बोलोगे एलाइलिक है। इतना समझा। क्या इसको आप बोल सकते हो क्या, नहीं इसके जस्ट sp2 नहीं है, sp3 है लेकिन इसके जस्ट है क्या, तो ये एलाइलिक नहीं है। इतना समझा। हाँ अब देखो ये क्या है sp2 है ना, तो इसको क्या इसको बोलोगे बताओ, इसको बोलोगे विनाइलिक। इतना समझा। ये भी sp2 है ना, इसको भी क्या बोलोगे, ये क्या है विनाइलिक है। समझा। अब इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप बता रहा हूँ। देखो आपको मालूम पड़ गया एलाइलिक और विनाइलिक के बारे में। एक और आता है, ये मान लो ये बेंजीन रिंग है, मान लो क्या ये होता ही है। यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं H को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ CH2 ग्रुप से। इतना समझ में आया। हाँ। तो इस कार्बन को जो बेंजीन रिंग से अटैच है उसके पास दो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले कार्बन को क्या बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। इतना समझ में आया। अब देखो मान लो मैं इसका एक H और हटा दिया, यहाँ पर क्या है ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मैंने बस CH लिखा है।
एक ही एच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल। क्या ग्रुप बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? बेंजल। समझ में आया? और अगर मैं एक और एच हटा देता हूँ तो इसको क्या बोलोगे? एक एच और मैंने हटा दिया है तो इसको आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? बेंजो। क्या बोलोगे? बेंजो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इसके ही एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाला एक CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसको क्या बोलोगे? तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल। तो क्या जाएगा? एलाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? विनाइल। क्या बोलोगे? विनाइल क्लोराइड। देखो हम विनाइलिक कार्बन लिखे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? विनाइल। और इसको क्या बोलेंगे? ये ग्रुप को एलाइल, इसको बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक लिख दिया है CH2Cl। तो इसको क्या बोलोगे आप बताओ? इसको बोलोगे बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे इसको क्या बोलोगे? बेंजल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कॉमन नेम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे IUPAC। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे नीट चाहे हो, चाहे जेई हो, चाहे कॉमन बोर्ड हो, CBSE हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दोनों नेमिंग इंपॉर्टेंट था, उसमें IUPAC अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा IUPAC का रहेगा।